everyone, welcome to day 39 of the SEBI Grade A Foundation Series 2026. Let us talk about the operating expenses. Now, you know the expenses are a part of your income statement, correct? Now, when I talk about the operating expenses, what are these expenses? Now, let us suppose you have opened a shop today, ठीक है? Now, अभी कोई भी आपके पास कस्टमर नहीं आया, स्टिल यू हैव टू डू सम एक्सपेंसेस, करेक्ट? तो वो एक्सपेंसेस कौन से होंगे? आपको सैलरी तो अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको देनी ही पड़ेगी, आपको रेंट जो है उस दिन का अभी भी देना ही पड़ेगा, कस्टमर चाहे आए चाहे नहीं आए, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन करके रखनी पड़ेगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको करने ही पड़ेंगे, विच आर डे टू डे ऑपरेशन में जो आपके एक्सपेंसेस काम आते हैं, उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेसिकली टू ऑपरेट योर बिजनेस, ठीक है? अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो जो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेसिकली ये आपके प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर आप कुछ अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड, अगर आप उसमें कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो कौन से एक्सपेंस का पार्ट होता है? आपकी COGS का पार्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जब हम बात करेंगे तब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए काम आ रहे हैं, नॉट फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो याद रखना है, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द कंपनी इन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस एंड आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन आर नोन एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको इनकम स्टेटमेंट में डाल के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं अपना, ये पता है हमें। सेल्स में से हम सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑल्सो नोन एज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि हमारी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी एम्प्लॉयज को, चाहे आपका कस्टमर आए चाहे नहीं आए, रेंट भी देना पड़ेगा, यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये भी करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन, ये भी याद रखना है, डेप्रीसिएशन ऑफ योर इक्विपमेंट्स, चाहे कोई ऑफिस का इक्विपमेंट हो, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर डेप्रीसिएशन हो रही है तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनता है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप निकालते हो और उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करते हो। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल आपका 50,000 आ गया और उसमें से आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि लेटर सपोज 30,000 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, उसको माइनस करके आप ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेते हो, दैट इज नोन एज योर EBIT, that is income or earning before interest and taxes. So basically operating income, all those expenses या all those income, basically कौन सी इनकम जो सिर्फ आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटी और डे टू डे ऑपरेशन में जो एक्टिविटी में एक्सपेंसेस लगते हैं उसको माइनस करने के बाद निकालते हो। सो विद दिस आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। तो एक सिमिलर सा क्वेश्चन आंसर करिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।